हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशंस। जैसे कि आप जानते हैं, दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन एक डेडिकेटेड चैनल है गवर्नमेंट एग्जाम्स के नोटिफिकेशन के लिए, वैकेंसीज के लिए और अपडेट्स के लिए। जो भी लेटेस्ट वैकेंसीज आती है हम आपके तरफ लाने का प्रयास करते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। सो गाइस, हम आज आपके लिए लाए हैं पंजाब नेशनल बैंक की रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल ऑफिसर्स 2026। ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी आई है और डिटेल्ड नोटिफिकेशन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। सो गाइस, यहाँ पे हम आज इस वीडियो में इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिलेक्शन प्रोसेस और ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स का इसके साथ शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। सो गाइस, चलते हैं हम वीडियो की तरफ। सो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ नोटिफिकेशन आउट हुआ है और ऐसे ही पीडीएफ नोटिफिकेशन का लिंक और एप्लीकेशन का लिंक, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दिया हुआ है। सो गाइस, जरूर से हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट करिए। नोटिफिकेशन का लिंक और एप्लीकेशन का लिंक, रजिस्ट्रेशन का लिंक हमने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। सो गाइस, चलो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो गाइस, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 21 अप्रैल 2026 और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है 5 मई 2026। सो अभी लेटेस्ट ये वैकेंसी आउट हुई है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस अभी ही चालू हुआ है, 2 या 3 दिन पहले। सो गाइस, टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट जो रहेगा यहाँ पे डिस्कस किया गया है 27 मई 2026। मे बी यहाँ पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बट टेंटेटिव डेट यहाँ पे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का 27 मई 2026। सो गाइज, यहाँ पे हम देखेंगे वैकेंसीज। यहाँ पे 3 पोस्ट के लिए वैकेंसीज यहाँ पे डिक्लेयर करी गई है। ऑफिसर फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल इंजीनियर, JMGS 1 की वैकेंसी है, जैसे मतलब असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है। सिमिलरली यहाँ पे ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ऑफिसर मैकेनिकल इंजीनियर, तीनों वैकेंसीज JMGS यानी स्केल 1 की वैकेंसीज है। असिस्टेंट मैनेजर के लिए वैकेंसीज है और अराउंड टोटल 30 वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई है। सिविल इंजीनियर के लिए यहाँ अराउंड 21 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए 7 वैकेंसीज और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए यहाँ पे 2 वैकेंसीज है। सो गाइस, यहाँ पे कैटेगरी हिसाब से भी वैकेंसीज का बाइफर्केशन दिया हुआ है, जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, स्क्रीन पे देख सकते हैं। अराउंड यहाँ पे टोटल 30 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको इन एडिशन टू बेसिक पे, पंजाब नेशनल बैंक का कहना है कि इन एडिशन टू बेसिक पे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी एंटाइटल टू DA CCA, दैट इज सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, HRA, लीज्ड अकोमोडेशन, लीव फेयर कंसेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स एंड अदर परक्विजिट्स एज पर बैंक्स रूल्स। सो गाइस, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे बेसिक आता है नेशनलिटी, सिटीजनशिप का। सो गाइस, यहाँ पे बेसिक क्राइटेरिया जो हर एक फॉर्म के लिए सिमिलर होता है, बट फिर भी हम यहाँ पे आपके लिए डिस्कस कर देते हैं। जैसे कि एप्लीकेंट मस्ट एदर बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अ सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, अ सब्जेक्ट ऑफ भूटान और अ टिबेटन रेफ्यूजी। टिबेटन रेफ्यूजी के साथ साथ who came over to India before 1st of January 1962, a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda and United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia, Vietnam with the intention of permanently settling in India। सो गाइज, यहाँ पे एक बेसिक आपका नेशनलिटी, सिटीजनशिप का क्राइटेरिया होने के बाद हम जाते हैं एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस। यहाँ पे गाइज, यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस का भी आपको ज़रूरत है। तो गाइज, ऑफिसर सिविल इंजीनियर की पोस्ट के लिए मिनिमम आपका एज है 21 ईयर्स का क्राइटेरिया, 20 ईयर्स का क्राइटेरिया और मैक्सिमम 30 ईयर्स। मिनिमम एज आपका 20 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम ईयर्स 30 होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका BE BTech मैंडेटरी है इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ recognized यूनिवर्सिटी विथ 60% मार्क्स और एनी अदर क्वालिफिकेशन recognized by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इक्विवेलेंट टू BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग। सो गाइस, सिविल इंजीनियरिंग यहाँ का बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल करना है। मिनिमम एज 20, मैक्सिमम एज 30 और पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ अराउंड 1 ईयर। आपको मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड, दैट इज सिविल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए, या फिर उसमें कंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, रेट्रोफिटिंग, इंटीरियर फर्निशिंग, मेंटेनेंस वर्क्स और कमर्शियल, रेजिडेंशियल, इंस्टीट्यूशनल, इंडस्ट्रियल, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स, ऐसे कि एक्सेट्रा। और उसके साथ साथ आपका जो भी जॉब रोल रहेगा इस वैकेंसी के लिए सेलेक्ट होने के बाद, इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट होने के बाद जो आपका जॉब रोल रहेगा वो भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। सो आप डिटेल नोटिफिकेशन में इसकी जानकारी ले सकते हैं।
सो गाइस नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ऑफिसर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की वैकेंसी की तरफ, जिसमें आपका मिनिमम एज 20 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम एज 30 होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका बेसिक मैंडेटरी होना चाहिए, वो जो कि है बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 60% मार्क्स और एनी अदर क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज इक्विवेलेंट टू बीई बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो बीई बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका होना चाहिए, जो कि एक मिनिमम बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। उसके साथ साथ आपको पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस भी करना है, मिनिमम 1 ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको रिलीवेंट फील्ड में, जो कि यहाँ पे बेसिकली डिस्कस किया गया है नोटिफिकेशन में। उसके साथ साथ आपका इस वैकेंसी के लिए सिलेक्शन होने के बाद आपका जॉब रोल क्या रहेगा वो भी इस वैकेंसी में, इस पीडीएफ में नोटिफिकेशन में डिक्लेयर किया गया है। सो गाइस इसके अगेंस्ट आप सिंसियरली गो थ्रू करिए अगर आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो। और थर्ड वैकेंसी जो कि मैंने बताई ऑफिसर मैकेनिकल इंजीनियर, उसके लिए आपका मिनिमम एज है 20 ईयर्स, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। मैंडेटरी आपको बीई बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्राइटेरिया फुलफिल करना है विद 60% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। और उसके बाद साथ ही आपको एक 1 ईयर मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना जरूरी है इन द फील्ड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर और रिलीवेंट फील्ड, जो कि आपको नोटिफिकेशन में डिस्कस किया गया है। उसके साथ साथ जो भी आपका जॉब रोल रहेगा इस वैकेंसी के लिए सेलेक्ट होने के बाद वो भी यहाँ पे डिस्कस किया गया है। प्लीज़ आप यहाँ पे गो थ्रू करिए डिटेल नोटिफिकेशन, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए दे रखा है। सो गाइस आगे बढ़ते हैं, हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज उनके लिए 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। एक सर्विसमैन कमीशनड ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स, उनके लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। पर्सन्स अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स, उनके लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। तो गाइज इसके साथ ही हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहेंगे, जो कि यहाँ पे नोटिफिकेशन में पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से हाईलाइट करी गई है, वो है कि कैंडिडेट्स अवेलिंग रिलैक्सेशन अदर बेनिफिट्स अवेलेबल टू एक्स सर्विसमैन कैटेगरी विल हैव टू प्रोड्यूस द डिस्चार्ज certificate issued by the competent authority that they are due for discharge on or before 4th of May 2027 at the time of interview or at any stage of the recruitment process। ये गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया गया है नोटिफिकेशन में। सो गाइस इसका आप बिल्कुल ध्यान रखिए, जो भी एक सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो गाइस नेक्स्ट हम यहाँ आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है सिलेक्शन प्रोसीजर का। सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी बेस्ड ऑन ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू। ऑनलाइन रिटर्न टेस्ट का यहाँ पे फॉर्मेट दिया गया है, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसे 2 पार्ट्स में कंडक्ट किया जाएगा। पार्ट 1 में आपको रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ऐसे 3 सब्जेक्ट रहेंगे। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग के लिए 25, मैक्सिमम मार्क्स 25, इंग्लिश के लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25, मैक्सिमम मार्क्स 25, क्वांट के लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 और मैक्सिमम मार्क्स 50। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क दिया गया है पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में आपका प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट किया जाएगा, जिसमें अराउंड 50 क्वेश्चंस रहेंगे और अराउंड मैक्सिमम 100 मार्क्स का टेस्ट रहेगा पार्ट 2 का। सो अराउंड 120 मिनट्स का ड्यूरेशन है, 2 आवर्स का ड्यूरेशन है और अराउंड 100 प्लस 100 जैसे कि यहाँ पे 200 मार्क्स का टेस्ट यहाँ पे दिया गया है। पार्ट 1 और पार्ट 2 में यह कंडक्ट किया जाएगा और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए आपका 1/4 नेगेटिव मार्क कट किया जाएगा, डिडक्ट किया जाएगा यहाँ पे। सो गाइज यहाँ पे कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई ऑल द टेस्ट ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दैट इज प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट विल हैव टू बी इवेलुएटेड ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन ईच पार्ट पेपर इन पार्ट 1। जिनका हर एक पेपर पार्ट 1 में क्वालिफाई हुआ है, सिर्फ उनका ही प्रोफेशनल नॉलेज दैट इज पार्ट 2 का पेपर चेक किया जाएगा। और जिनका ईच पेपर में क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है, उनका पार्ट 2 के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, उनका पार्ट 2 का पेपर ही क्वालिफाई मतलब टेस्ट किया नहीं जाएगा। सो गाइस यहाँ पे ध्यान रखिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स की तरफ। पर्सनल इंटरव्यू आपका 50 मार्क्स का रहेगा, उसमें कैंडिडेट्स विल हैव टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू टू बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल सिलेक्शन। और जो मिनिमम मार्क्स है वो बैंक की तरफ से डिसाइड किया जाएगा। सो गाइस यहाँ पे रिटर्न टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू इस तरीके से ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा सिलेक्शन का, और इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे होगा। उसके बाद हम गाइस यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आपका आता है एप्लीकेशन फीस, जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगा। SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 50 रुपीज़ प्लस GST का
दैट इज विच कम्स अराउंड 59 रुपीज़ का फी अमाउंट रहेगा। और ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे ₹1000 प्लस जीएसटी दैट इज 1180 रुपीज़ का आपका एप्लीकेशन फ़ी रहेगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, यहाँ पे ये डिस्कस किया गया है। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम 21 अप्रैल 26 टू 5 मई 2026। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया, इंपॉर्टेंट डेट्स है 21 अप्रैल से एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है और 5 मई 2026 तक एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन है। और आपका रजिस्ट्रेशन का लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सो गाइज ये आपका रहेगा डिस्क्रिप्शन में, pnb.bank.in में आपको अप्लाई करना है 21 अप्रैल से लेकर 5 मई की तरफ। प्रोसीजर भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है, उसमें पूरा आपका प्रोसीजर कैसे रहेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का सारा डिस्कस किया गया है। जो भी आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय जो भी आपको अपलोड्स करने हैं, फोटोग्राफ्स है उसके डिटेल्स दिए गए हैं, किस डायमेंशन में चाहिए, किस पिक्सल में चाहिए, कितने साइज में चाहिए, फोटोग्राफ कैप्चर का क्या तरीका रहेगा, डूज एंड डोंट्स, सिग्नेचर अपलोड, लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड, डिक्लेरेशन अपलोड, हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज आपको अपलोड करना है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी नोटिफिकेशन में दी हुई है। नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए गाइस हमारा चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन में आप बने रहिए। ऐसे ही अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू।